आप इस मुद्दे में एक ही बात कहना चाहती हूँ। पहले राहुल गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शायद वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेचारे इटली वासी है। वो तो ज्यादातर अपने भारत देश में तो रहते नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ये आके जाते रहते हैं। तो पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये जो लोग हैं ये कुछ कर नहीं पाए, इनको करने का कोई इरादा नहीं है अच्छा काम। बस ये लोग वीडियोस को एडिट कर लेते हैं और एडिटेड वीडियो के बलबूते पे सब प्रकार की बकवास बातें करते हैं। पहली बार मुझे अच्छा लगा असदुद्दीन जहां जहां जाली वोटों का इस्तेमाल हो रहा है, जहां जहां रिगिंग हो रहा है, सारा नाम इतना फटाफट बोल दिए। अरे लगता है इनको जबानी याद हो गया है। 40 सालों से ये जो काम हरकत कर रहे हैं इनको जबानी याद हो गया है। अभी मैं यही परवरदिगार से मैं विनती करती हूँ, अर्ज करती हूँ कि शायद उन लोगों को भी अब की बार न्याय मिले, सच्चाई मिले। लेकिन एक बात तो तय है, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में तो अभी न्याय मिलने वाला है। उसके वजह से असदुद्दीन को चाहे कितना भी दुख और दर्द होने लगे, लेकिन अभी न्याय का जंग आगे बढ़ेगा और हर उस मुसलमान और हिंदू भाई बहनों को न्याय दिलाकर ही रहेगा। मैम, कल राहुल गांधी जब हैदराबाद नगर कर्नूल आए थे, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहता है, बल्कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को रिमूव करना चाहता है और रिजर्वेशन को खत्म करना है। देखा गया था मैम एक दिन पहले, जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सिमिलर स्टेटमेंट दिया था कि 400 पार के नारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को निकाल देने के लिए बीजेपी मांग रहा है। मैं आप इस मुद्दे में एक ही बात कहना चाहती हूँ। पहले राहुल गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शायद वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेचारे इटली वासी है। वो तो ज्यादातर अपने भारत देश में तो रहते नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ये आके जाते रहते हैं। तो पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का हर कार्यक्रम को बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा मात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंबेडकर जी का बहुत ही मर्यादा पूर्वक से नमन ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए एक ऐसा स्थान अंतर्जातीय स्थल पे दिए थे जिसके वजह से सभी पहचाने कि वह लिखे हुए राज्यांग कॉन्स्टिट्यूशन का कितना अहमियत है। और पहले ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जी है जो कॉन्स्टिट्यूशन राज्यांग को लेकर पार्लियामेंट में एक ऐसा पुस्तक के जैसे स्थान दिए, जैसे भगवत गीता को देते हैं, जैसे कुरान को देते हैं, जैसे बाइबल को देते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब का वो पुस्तक को देते हैं, उस दर्जा और स्थान उन्होंने पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिए है। और वो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक दलित स्त्री मुर्मू जी को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, इस देश का बनाए हैं। और आगे अगर हम सोचा जाए तो उन्होंने एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा है इस देश 4 लोगों के उन्नति से आगे बढ़ेगा। एक दलित यानी पीड़ित लोग, जिसमें आपको SC ST OBC सभी आ जाएंगे, पीड़ित वर्ग। और दूसरे उन्होंने कहा महिलाएं, तीसरे उन्होंने कहा युवा और चौथा किसान। जो प्रधानमंत्री के पास इतना सीधा साधा क्लैरिटी है और जो हर पल रिजर्वेशंस के तरफ काम करते आए हैं और उसका फल भी दिखाया उन्होंने, किस प्रकार से प्रगति हुआ है। जिस प्रकार से वो कर्नाटका में जाते हैं तो दलित स्त्री, शायद आपने भी देखा होगा कि वो रोज झाड़ू मारने के बाद ही अपना फल बेचती है। प्रधानमंत्री दिल्ली से कर्नाटका जाते हैं उस दलित स्त्री को नमन करने के लिए। ये जो लोग हैं ये कुछ कर नहीं पाए, इनको करने का कोई इरादा नहीं है अच्छा काम। बस ये लोग वीडियोस को एडिट कर लेते हैं और एडिटेड वीडियो के बलबूते पे सब प्रकार के बकवास बातें करते हैं। इनको तो बातें करता नहीं है विकास का, इनको काम करना नहीं आता विकास का, बस सिर्फ आता है बात करना बकवास। अब इनके बारे में बात करना शायद मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं मैम, अगर राहुल गांधी के और असदुद्दीन स्टेटमेंट्स दोनों क्योंकि दोनों इस समाज के लिए, उनके कौम के लिए, इस देश के लिए किसी प्रकार के फायदेमंद लोग नहीं है। अभी कौन से लोग एक जगह एकत्रित होते हैं जो किसी के लायक ना हो, जो किसी के तरक्की के लायक ना हो, वो एक जगह दोस्त बन जाते हैं। इसी प्रकार से असदुद्दीन 40 सालों से यहाँ का लोगों का फायदा नहीं कर पाया है जी,
और राहुल गांधी जी तो कभी करने के स्थिति पर भी नहीं आ सके। देखिए आप, तो ऐसे तो लोगों को में दोस्ती बनाई रहती है, ऐसे तो लोग एक ही प्रकार के बात करते हैं। और इन दोनों को प्रधानमंत्री जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में अनप शनप बातें करने के अलावा बताइए इनके पास कभी कोई मुद्दा आप देखा है? इनका तो 24 घंटे यही काम है, बैठो वीडियोस को एडिट कर लो जी और उसके बारे में उल्टा पुल्टा बातें करो। अगर ये लोग कुछ कर सकते हैं तो बताइए उन सारे कांग्रेस स्टेट्स में इन्होंने क्या किया आज तक। मैं स्वयं तेलंगाना की यहाँ के मतदाता हूं, मैं यहाँ क्या क्या इन लोगों ने कभी भी देखो असदुद्दीन से हाथ मिलाना, जायदाद यहाँ पे हड़प लेना, यहाँ के जमीनों के ऊपर हड़प लेना उनको और गलत पैसे बनाना, इसका अलावा तो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे लोग तरक्की के बारे में क्या बोलेंगे, क्या खुलकर बोलेंगे कि हमने ये किया, हम वो किए? ये लोग एक ही बोल सकते, हम ये करेंगे ना, किसने देखा है? यहाँ पे तो तेलंगाना राष्ट्र में ये लोग जो वादा दिए उसमें आज तक 1-2 वादा तक पूरा कर नहीं पाए लोग, और ये लोग देश को चलाने निकले। अरे भाई, प्रजा को समझ में आ गया ये बात, ये बातों वाले राजा है, काम वाले राजा नहीं है ये लोग। ये बातें ही बातें करते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाने का सोच विचार में रहेंगे, ये खुद एक दिन बेवकूफ बन जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। आपने जो शिया मुस्लिम्स और अरब मुस्लिम्स को जो वादे दे रहे हैं, क्या इसके बारे में बोल सकते हैं, कैसे वादे दे रहे हैं? ये वादे ज्यादातर हम एक ही बात कह सकते हैं, ये वादा से ज्यादा उनके प्रति न्याय दिलाने का एक जंग है। ये ऐसे जो मैं कहने जा रही हूं वो है जो इनके पास से छीन लिया गया है, जो इनका हक था वो छीन लिया गया। पहले मैं शिया भाइयों के बारे में बताऊंगी। इनके आशुखाना को छीन लिया गया है और इसके ऊपर खुद गर्जी से खुद के फायदे के बिल्डिंग्स बनाया गया है और इन सारों को फिर वापस हम दिलवा देंगे उनको और वो आशुखाना का बनवाने का काम शुरू करवा देंगे। दूसरे जो अभी आशुखाना बचे हैं वो भी बड़ी बुरी अवस्था में है, उनका भी हम रिपेयर्स शुरू करवाएंगे। वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टीज है, जिनके पैसे वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए था, वो पैसे वक्फ बोर्ड को हम दिलवा देंगे, ये सारे रिपेयर्स शुरू करा देंगे। बीबी का आलम जो हम 10 मुहर्रम कहते हैं, इसको गवर्नमेंट इवेंट बनवा कर ही रहेंगे, हम बनाने तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उस 10 मुहर्रम के वक्त पर ऐसा कई लोग रहते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आते हैं, जिनको रहने का और खाने का बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए मुसाफिर खाना बनाने के भी हम पूर्ण प्रयत्न और कोशिश करेंगे, बनवा कर रहेंगे, ताकि वो लोगों को मुहर्रम में उनका भागीदार बनने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम हुसैनी भवन भी बनवा कर देंगे शिया कम्युनिटी को, जो उनका हक है, जो उनको मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कब्रिस्तान है जो शिया कम्युनिटी के हैं, जो तोड़े भी गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इनको वादा करते गया है कि उनके कब्रिस्तान के इनके लिए जमीन दिया जाएगा, जो आज तक इन लोग मुकर्रर नहीं देते हुए हम इसके ऊपर बैठेंगे और शिया कम्युनिटी को अपने कब्रिस्तान का जो जमीन है वो हक दिला कर रहेंगे। अब हमारे अरब भाइयों का हमारे तरफ से ये वादा है, तकरीबन 5 लाख इंडियन अरब कम्युनिटी है यहाँ पर, इनके लिए इनका गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो बारकास में है वो बंद पड़ा है, उसको फिर से खुलवाएंगे। 2024 में ही इसको खुलवा कर रहेंगे हम किसी भी हालत पर। उसके साथ साथ खैर उल उलूम डिग्री कॉलेज जो बारकास में है, जो प्राइवेट कॉलेज था, उसको भी बंद कर रखा है इन्होंने, उसको भी हम खुलवा देंगे और बच्चों को पढ़ाई वहां पे शुरू करवा देंगे। ये तकरीबन 1998 से बंद पड़ा हुआ है, अभी इस 2024 को वो खोलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सेटविन कोर्सेस है, ये सारे सेटविन कोर्सेस जो सिखाते थे, इसको भी ये लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। वो सारे सेटविन कोर्सेस जो बंद पड़े हैं उसको भी खुलवा देंगे। आपको फिर से अलग अलग हुनर मिलेंगे सीखने के लिए, ताकि उन बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां मिल जाए। और इसके अलावा जो बारकास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बड़ी बुरी दशा में है, बहुत ही बुरी हालात में है, क्योंकि तकरीबन 1000 से 1200 पेशेंट्स 5 किलोमीटर के दरमियान से आते हैं यहाँ पर।
खास कर पहाड़ी शरीफ से लेकर उप्पूगोड़ा से लेकर कातेदान से लेकर कंचनबाग तक हमारे अरब भाई इस गवर्नमेंट अस्पताल को आते हैं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ पर एक्सरे मशीन से काम नहीं करते हैं, यहाँ पे डायलिसिस नहीं है, यहाँ पे डेंटल सेक्शन नहीं है। इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे वहां पे सुविधाएं नहीं है। इन सारे चीजों का हम स्टेट गवर्नमेंट से लड़ेंगे उनको दिलाने के लिए। दिलाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये दिलवा कर रहने का लड़ाई है। और इसके अलावा हम उनको भी कब्रिस्तान जो है उनका भी हक बनता है। और तकरीबन 10,000 स्क्वायर यार्ड यानी 2 एकड़ से भी अधिक कब्रिस्तानों का ये लोग ने हड़प करके रखा हुआ है। इन सारे लैंड जमीन अरबों को दिलवाकर हम रहेंगे और यहां पर इनको फिर से उनके जो कब्रिस्तान है या वो बनेंगे या उनके जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कूल तो कॉलेजेस यानी तो उनको दूसरा अस्पताल जो भी उनके भलाई के लिए है वो सब किया जाएगा।